2K17 ब्लॉग। सो आज हम निकल रहे हैं मैं अपने गांव के लिए, नेपाल के लिए, मैं और मम्मी। सो जैसे कि अभी तक मैंने बताया नहीं, वो दिन लास्ट को M3M से आने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि हम जा किस लिए रहे हैं, वो चीज़ सरप्राइज़ है, वो दिखाऊंगा आपको वहीं जाके। तो अभी यहाँ से पैकिंग वैकिंग कर ली है मैंने, तैयार व्यार भी हो गए हूँ, तो निकलते हैं नाश्ता वास्ता करके बस के लिए। 2 बजे की बस पकड़नी है हमें, तो फिर यहाँ से तैयार व्यार होता हूँ हल्का हल्का, बिल्कुल नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं। ठीक है, नहीं रहना कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम जाएंगे, कैसे क्या है, कितना रुपए लगता है, हमारा बॉर्डर क्या पड़ता है, कैसे पास करते हैं, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ बाहर से और आके लाइट भी चलेगी, नाश्ता वास्ता कर लिया है, बाहर गया था थोड़े से पैसे निकालने अपने खर्चे के लिए। तो ये है भाई थोड़े 4-5 दिन का खर्चा। तो ये अपने जॉब से, ये मेरे जो सेविंग हल्की सी वो कर रखी थी उसके ही हैं। तो निकलते हैं, अब बैग वूग भी पैक कर लिया है, लाइट चली गई है 12 बजे। अब कैब बुक करता हूँ, कैब बुक करके निकलते हैं, फिर यहाँ से मिलते हैं रास्ते में फिर। ओके, खाना वाना खा ही लिया वैसे भी। और आप लास्ट तक रहिएगा, और चैनल पे कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें यार। ओके, फिर मिलते हैं रास्ते में। भाई जैसे कि अब मैं अपने घर से निकल चुके और आनंद विहार पहुँच भी चुके, कैब लिया था, कैब से यहाँ पहुँचा भी 10। तो ये है बस स्टैंड यहाँ का, आनंद विहार का। तो अभी हमारी बस है 2 बजे की, और अभी वो बंदे से अभी तो आधा घंटा रह रहा है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साइड, पता नहीं बस में क्या हालत होएगी। क्यों AC वाली बस में जाती है, नॉर्मल AC वाले में उल्टी सी होने लग जाती है लगता है। तो ओके, फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ यार, थोड़ा घूम फिर लूँ है ना, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई जैसे कि अब हम यहाँ एक बस स्टॉप पे रुके हुए हैं, सरकारी बस स्टैंड है, बस स्टैंड नहीं मतलब खाने पीने का। और यहाँ है भैया के पास अंडा ब्रेड बनवा रहे हैं। वहाँ से तो बस निकल गई थी, करेक्ट टाइम रहता 2 बजे का, 2 बजे निकल गई थी बस वहाँ से। अब कितने 3-4-1 बज रहे होंगे। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, इसका नेक्स्ट स्टॉप थोड़ा रात को ही हो, खाने का भी तो नाश्ते के लिए रुकिए हाफ एन आवर के लिए। सो यहाँ का सीन दिखाता हूँ आपको, एक बार अंडा ब्रेड बनवा लूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको यहाँ का। तो भाई जैसे कि अब ये सेकंड स्टॉप लिया नहीं मतलब ड्राइवर को फ्रेश होना था इसलिए रुकी बस इस बार। ये अभी हम हैं टोल के यहाँ पे। तो भाई बढ़ाना, एक तो बस में इतना क्या नाम है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, परेशान हो गए। बीच में सो गया था, सोने के बाद इसलिए बीच एक तो बस में लोग नहीं कर पा रहे। एक बार देखा तो सब बंदे मेरे को ही देख रहे थे, इसलिए मैं बनाना ही वहाँ पर नहीं बनाने लग गया। तो अभी ये एक होटल है, इधर भी है, ये भी बस हमारी बंदे उतर के अब थोड़ा कोई फ्रेश हो रहा है, कोई नॉन स्टॉप चल ही रही थी, एक बार रुकी उसके बाद चल ही रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर में रास्ता वास्ते में कहीं खाने के लिए रुकेगी ना, जब दिखाऊंगा। आज का तो इतना हो नहीं पाएगा, बट नेपाल का दिखाऊंगा आपको उस टाइम ब्लॉग, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो ये आए हैं भैया के पास पकौड़े लेने के लिए, कुछ खाने का था नहीं यहाँ पे, अच्छा तो पकौड़े वकौड़े ले रहे हैं, दुकान है इनके यहाँ। तो कर रहे हैं भैया गर्म, अभी गर्म करने के बाद निकलते हैं, खा पी के थोड़ी देर में बस वाला आ ही जाएगा, तो फिर निकलेंगे यहाँ से रात को दिखाएंगे। अब नेक्स्ट रोकेगा शायद से रात के लिए, तो उस टाइम मिलते हैं फिर आपसे। तो भाई जैसे कि अब हम आ चुके हैं बरेली में आके भाई हाफ एन आवर से हम इधर ही हैं, और बस में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये लगा लो यार, थोड़ी देर बाहर भी घूम लिया, लस्सी पी ली थोड़ा ठंडक के लिए। अब अंदर आके दोबारा बैठा, बाहर भी परेशान से हो गया, और पूरी बस है खाली, आप देख सकते हो ये है आगे का। तो जैसे आप सोच रहे हो कि मम्मी को दिखा क्यों नहीं रहा, तो जिस काम से जा रहे हैं ना उसी दिन दिखाऊंगा आपको मम्मी को। मेन चीज़ है किस लिए आपको पता हो ना पता हो, कुछ आ रहा है तो उसके लिए मेन जा रहे हैं हम। तो जैसे अभी बैटरी में चार्ज भी नहीं है, सॉरी फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, तो मैं सोचा था कल सुबह जैसे नेपाल का बॉर्डर दिखा था, बट अब लग रहा है दिखा नहीं पाऊँगा। शायद कोई होटल में रोके आगे तो वहाँ पे चार्ज करने की कोशिश करूँगा, फिर वहाँ पे दिखाऊँगा आपको। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का, तो वो फिर अभी देखते हैं कोई होटल में रोकते थोड़ी देर बाद। तो अब बंदे आने स्टार्ट हो चुके हैं, बस चालू हो गए, बाइक चल रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जैसे कोई होटल में रोकता है तो वहाँ पे मिलेंगे आपसे फिर। सो गाइस जैसे कि अब हम पहुँच चुके हैं नेपाल के ये बस स्टैंड पे भी, मतलब ये है इंडिया का ही।
तो अभी बॉर्डर के यहाँ पहुँच गए। जो अभी कितने 10-15 मिनट हो गए, फ़ोन में चार्ज नहीं था, कहीं मिला नहीं, रात को तो कहीं बना भी नहीं पाया। तो अब यहाँ आके 60% कराया, अब चल जाएगा घर तक। तो निकलते हैं जितनी जल्दी। और यहाँ का देखो सुबह का व्यू है भाई। ये यहाँ का बस स्टैंड है इंडिया का। कुछ देर में हम इंडिया में नेपाल में क्रॉस हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ सी है, हल्की हल्की भीड़ है। तो निकलते हैं फिर यहाँ से और आपको नेपाल का बॉर्डर दिखाऊंगा। नेपाल की जैसे हम एंटर कैसे करते हैं। वैसे हम आए हैं घर से, मैं निकला था कैब से, जो हमारे 700-800 अराउंड थी। और हमारी टिकट पहले से भाई महंगी हो रखी है। पहले थी 500-600 की रहती थी, अब 1000 समथिंग थी इस बार हमारी बस। तो एक तो बस में भाई ठंडी, रात भर सो नहीं पाया, हल्का हल्का बीच में सो रहा हूँ तो फिर उठ जा रहा था। तो नींद तो पूरी हुई नहीं। घर जाके भी वो आज छुट्टी भाई नहीं है, वर्किंग हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम पे। तो वहाँ जाके वर्किंग होगा और 2 बजे से मेरे को पहले पहुँचना है। तो मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। वहाँ से रिक्शा लेते हैं, रिक्शा ही लेके जाएगा हमें बॉर्डर तक। वहाँ से 2 रिक्शा चेंज करने पड़ेंगे, दूसरा वो छोड़ेगा नेपाल के बस स्टैंड पे। तो फिर मिलता हूँ मैं वहीं पर ही, आपको बॉर्डर दिखाता हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं। सो भाई जैसे कि अभी हम रिक्शे के लिए आए हैं बाहर साइड, मतलब मैं ही आया हूँ, मम्मी तो अंदर ही है। तो ये है यहाँ का बस स्टैंड का। तो भाई इस साइड तो बड़ी कीचड़ वीचड़, तो कीचड़ है और कचड़ा भी है। तो ये है देखो यहाँ का पूरा व्यू बाहर का। तो लेते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं फिर यहाँ से। मैं एकदम वो रिक्शा वाले से बात करने आया हूँ अभी। तो फिर जैसे जैसे बात होती है जितनी जल्दी फिर निकलते, नहीं दिखाते फिर आपको और भी, है ना। ये हम निकल गए हैं अब यहाँ से। एक भैया थे बहुत देर से खड़े थे हमारे साथ, तो जानिए थे, अब उनके साथ ही हम निकल गए रिक्शे में। ये रहा हमारा बैग थोड़े पीछे है। ये आने वाला भाई इंडिया का बॉर्डर, बड़ी भीड़ सी है। अब देखते हैं कैसे वहाँ पे पास वो बैग चेक करवाएंगे, बैग चेक करवा के फिर निकलते हैं आगे। चलते हैं, फिर दिखाता रहता हूँ आपको, देखते रहो, लाइन पे रहो आप। तो हम चेकिंग करवा के भी अब आगे आ चुके हैं। वहाँ पे मास्क लगा लिया ये भाई। तो हम निकल गए। ये अब एंट्री गेट आने वाले हैं नेपाल का। अब यहाँ से हमारी सिम तो मतलब मेरी पहले ही बंद हो चुकी है, हल्के हल्के टावर आ रहे थे। अब मैसेज आ जाएगा इसके बाद इसमें एंटर होते ही। यहाँ पे भी चेकिंग होगी, आपको बस इतना दिखाऊंगा एंट्री होने का, फिर चेक करवाते फिर उसका आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि अब हम आ चुके हैं अपने नेपाल के अंदर। तो वहाँ से वो रिक्शे वाले भैया ने लिया हमसे 100 रुपये इंडियन करेंसी में। और अब यहाँ पे एक भैया है जिनका ये रिक्शे पे बैठे हम। ये 50 रुपये लेंगे नेपाली करेंसी, जो इंडियन में बनती है 30 रुपये पर पर्सन। जो मेरे 50 नेपाली 100 रुपये लगेगा। नेपालगंज यहाँ से 10-15 या आधा घंटे का रास्ता है शायद से। तो वहाँ से फिर हम दूसरी बस लेंगे जो हमें छोड़ेगी घर तक। वो लगभग 12-1 बजे तक छोड़ देगी जितना है। तो क्या कहता है, आपने देख ही लिया होगा इंडिया जैसे हम एंटर कैसे करते हैं। बीच में चेकिंग हुई, चेकिंग मतलब हल्का हल्का कहाँ से है, कहाँ जाना है, बस ये सब पूछते हैं, उसके बाद हो जाता है। तो वो भैया है। तो निकलते हैं, फिर आगे का दिखाता हूँ आपको कि घर हम पहुँचते कैसे हैं यहाँ से। ठीक है, क्या बस कैसी रहती है नेपाल की, बंदे कैसे होते हैं, ठीक है। खाना और बीच का एक जगह है, वहाँ का दिखाऊँगा आपको खाने का मैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। आ गए अपने ये नेपाल के जो मेन था ना उसमें। तो बस में बैठते निकल गए। तो ये है कोलपुर, जो वहाँ से मतलब 10-15 किलोमीटर आगे। तो यहाँ का भाई आज तो इतना रश नहीं, और टाइम तो बहुत रश सा रहता है। तो अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं। बस ये रही हमारी, यहाँ पे नेपाल में इसको कहते हैं हाइस ऐसे कुछ कहते हैं। तो वहाँ इंडिया में तो अपना फर्स्ट ट्रैवल है। तो अभी जैसे बंदे बैठ रहे हैं, तो निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। जैसे चेकिंग वेकिंग होती है उसके बाद। तो मिलते हैं फिर आपसे आगे जाके थोड़ी देर हम तो बस में बैठ गए। बस मतलब उसमें तो बंदे बैठेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ओके, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में चेकिंग के बाद। चेकिंग के वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सो
सो गाइस जैसे कि अब मैं घर पहुंच गया हूँ, आके सो गया था, रास्ते में ही सो गया था, तो उसकी वजह से ब्लॉग नहीं कर पाया। तो अब आया हूँ नीचे बहन के घर, तो फिर कल दिखाता हूँ आपको फैमिली में है कौन कौन और किसके घर आ रखा हूँ, सबसे मिलाता हूँ। तो कोई भी चैनल में न्यू हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। अरे नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, वेट करना। ओके बाय।